और तो कौन फिर तुम अकबक आ जाती हो? के पाठक नहीं हो गए कि भगवान हो गए। लीगल नोटिस मिल गया है आपको? लीगल? कौन सा लीगल जी? जी अरे उस आदमी को ये नहीं पता है कि लीगल नोटिस होता क्या है। जिस तरह से उसने लिखा है, उसने खुद लिखा है, और वो बेचारा तुम्हारे चैनल पे वो गरीब वकील आया हुआ था, देख के दया भी आ रही थी, कहाँ ही फंसा हुआ है। पाठक का जो वकील होगा वो कैसा बेचारा होगा, वो तो ऐसे ही डरा डुरा रहता होगा, कब डटा जाए कब न डटा जाए। महत्वहीन चीज है। डरूंगा क्यों? गलत रहूंगा तब न डरूंगा। डरना तो पाठक को चाहिए। बिना सजा दिलवाए, बिना सजा दिलवाए उस व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा। कई बार कोर्ट में ये जा चुका है। एक बार 1.5 लाख रुपया फाइन भी पटना हाई कोर्ट किया था, एक बार शायद 10 या 20 हजार रुपया फाइन किया था। तो ये सब इसको फाइन वाइन होता रहता है। थेथर आदमी है। इस 75 साल के बुढ़े को 55 साल के अफसर ने जिस तरह की गालियां निकाली हैं, उसके लिए उसको उचित सजा दी जाए। मतलब आप एक बार फिर से कह रहे हैं कि इल्यूजन, डिल्यूजन और हैलुसिनेशन वाली बीमारी है। अरे वाह समरीन, तुमको तो सब याद है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से भिड़ गए हैं डॉक्टर अजय। आपको मालूम है कि अगर इस वक्त बिहार में किसी विवाद की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो विवाद है डॉक्टर अजय वर्सेस के पाठक का। और अब इस विवाद में एक नया मोड़ भी आ गया है। आपको बता दें कि के पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी है डॉक्टर अजय ने। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे डॉक्टर अजय जी से। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। शुक्रिया जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि अब इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आ गया है। आपने के पाठक के खिलाफ एफआईआर कर दी है। तुम तो ऐसा कह रही हो के पाठक नहीं हो गए, भगवान राम हो गए। अरे भाई, के पाठक है। के पाठक एक सरकारी मुलाजिम है। ही इज ए पब्लिक सर्वेंट। इफ पब्लिक सर्वेंट बिकम्स एब्यूसिव टुवर्ड्स ए सीनियर सिटीजन ऑफ ए कंट्री, then the senior citizen has all the rights to see that the public servant comes on the right track or he is punished. तो अभी राइट ट्रैक में आने की तो उस आदमी की उम्मीद है नहीं। जिस तरह के आचरण को मैंने 1990 में जब वो आईएएस हुए थे, 91 से बिहार में रहे, तब से जिस व्यक्ति के आचरण को मैं फॉलो कर रहा हूँ, शायद उनको नहीं पता होगा कि मैं फॉलो कर रहा हूँ। काफ़ी मैंने ऐसे मानसिक रूप से असंतुलित लोगों को मैं बड़ा फॉलो करता हूँ, क्योंकि डॉक्टर हूँ तो यूरोलॉजिस्ट, लेकिन शुरू से ही साइकाट्री में बड़ा इंटरेस्ट रहा है, इसलिए इनको फॉलो करता रहा हूँ। तो मेरा अपना अनुमान है कि यह व्यक्ति अभी की जो इसकी मानसिक स्थिति है उसमें कोई सवाल ही नहीं है कि सुधरे। अच्छा, मतलब आप एक बार फिर से कह रहे हैं कि इल्यूजन, डिल्यूजन और हैलुसिनेशन वाली बीमारी है। अरे वाह समरीन, तुमको तो सब याद है। अब तो मैंने छोटा मोटा साइकाट्रिस्ट, अब तुम भी होने वाली हो। तो मतलब अभी भी डॉक्टर अजय को डर नहीं लग रहा है? लीगल नोटिस मिल गया है आपको? लीगल? कौन सा लीगल जी? जी। अरे उस आदमी को ये नहीं पता है कि लीगल नोटिस होता क्या है। अच्छा। मैंने रोड पर ऐसे ही कितना वकील ढुआ रहा है। किसी का पैड ले करके उस पर कुछ लिख दिया और लिख करके दे दिया ये लीगल नोटिस है। इसका कोई तरीका ही नहीं। वो जो हमको सो कॉल्ड लीगल नोटिस उसने दिया है, उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति बताता है। जिस तरह से उसने लिखा है, उसने खुद लिखा है, और वो बेचारा तुम्हारे चैनल पे वो गरीब वकील आया हुआ था, देख के दया भी आ रही थी, कहाँ ही फंसा हुआ है। ये दो पहलवान के बीच में ही रेफरी बना हुआ है। तो ये बेचारा कुछ कर नहीं सकता। उसके पैड पर इसने जो भी उठपटांग लिख करके एक भेज दिया है। वकील नोटिस का एक तरीका होता है जिसको सबको मालूम होना चाहिए। वो जो वकील होता है वो लिखना चाहिए कि हम ऑथराइज हुए हैं सच एंड सच इससे, और वकालतनामा होना चाहिए उस क्लाइंट का, उसके बिहाफ पर बोल रहे हैं। फिर उसके बाद वो वकीली
लैंग्वेज में एक चिट्ठी भेजता है, वो सब कुछ है ही नहीं है। ये सब अच्छा। फालतू चीज़ है। ऐसा मेरे जीवन में कई लोग डराने की कोशिश किए थे, इसका कोई मतलब आप डरने वाले नहीं हैं। महत्वहीन चीज है। डरूंगा क्यों? गलत रहूंगा तब ना डरूंगा। जी। डरना तो पाठक को चाहिए। अच्छा। हमको काहे को डर है भाई? अच्छा ये बताइए कि आप बड़ा बमके रहते हैं के पाठक पर, ऐसा क्या कर दिया है के पाठक जी ने? मतलब जहां पर लोग इतनी तारीफें कर रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद बोल चुके हैं कि जैसे ही नाम आता है के पाठक वैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट से गांधी मैदान में भी गजब की गूंज हो गई, और आप हैं यहाँ पर इतने भड़के हुए, अब भी इतने गुस्से में। ऐसा है, मुख्यमंत्री तो खुदे बेचारे बीमार हैं मानसिक रूप से। अब वो जो भी बोलते हैं उसका क्या करिएगा। और उनको के पाठक कहाँ बोले हैं ये गड़गड़ाहट फड़फड़ाहट, तो हमको तो नहीं पता है। गांधी मैदान में तो दोनों गांधी मैदान में बोलते हैं, अब मुझे लोग कहते हैं, दोनों में फर्क है ना भाई। मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं भी मुख्यमंत्री रहता तो हम भी ताली बजवा देते किसी के लिए। तो अभी तो इनको अपने सहयोगी पार्टी के लोगों को सबक सिखाना था। अच्छा। तो इनको तो कोई उपाय नहीं था, अपने भी बेचारे थोड़ा गड़बड़ाए हुए हैं। जी। तो ले आए इसको। अरे जब जब जरूरत पड़ती है तो इसको उठा के ले आते हैं। पिछली बार उठा के एक्साइज में ले आए। अब बताइए एक्साइज में क्या चीज रुका है इसके हटने के बाद, और बढ़ ही गया है। वो रिबाउंड हो गया है। जिस विभाग में रहता है, एक तो ये व्यक्ति कभी भी एक विभाग में साल भर से ऊपर नहीं रहता। इसका रिकॉर्ड निकाल लो ना, तुम तो निकाल ही होगे इसके ट्रैक रिकॉर्ड। कुछ दिन पहले ये सेंट्रल डेपुटेशन में गया, वहाँ गडकरी जी के साथ राष्ट्रीय क्या उसको कहते हैं, वो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट में कोई डायरेक्टर वगैरह, पूरा ये कंफर्म कर लेना कि कौन पद क्या था। अब वहाँ गडकरी जी के खिलाफ ही नोट लिखना शुरू कर दिया। हमने बताया ना, नितिन गडकरी जी के हाँ, इसका फीलिंग ऑफ ग्रैंडियोर है इसको। उन्हीं के खिलाफ नोट बनाना शुरू किया, उन्हीं के नोट के नोट। नतीजा हुआ कि जल्दी से जल्दी वहाँ से उसको भगाया गया। अच्छा। आनंद फानन में भगाया गया। तो ये कई कारनामे इस व्यक्ति के हैं। अब ये बुरी तरह फंस गया है बेचारा। उन्माद, हम जानते हैं उन्मादी व्यक्ति है। तो उन्माद तो मैं लाना चाहता था, उन्माद आ गया। उसी उन्माद में उसने फ़ोन कर दिया। अब फ़ोन में जो है सो तुम देखती हो, तुमको अभी मैंने कहा ना कि जरा इस नंबर को मिलाओ, तो क्या आया उसमें, के पाठक IAS सर। बिल्कुल। जी 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 जी। अच्छा ये बताइए, नंबर से फ़ोन किया उसने। जी अच्छा ये बताइए कि एक तरफ वो आपको लीगल नोटिस भेज चुके हैं, एक तरफ आप हैं कि के पाठक पर FIR कर दिया है। ये जो पूरा विवाद इस वक्त चल रहा है बिहार में, जो ताज़ी खबर बनी हुई है, इस पूरी खबर पर विराम कैसे लगेगा डॉक्टर साहब? जब उनको सजा मिल जाएगी। सजा मिल जाएगी? हाँ, बिना सजा दिलवाए नहीं बिना मानेगा। सजा दिलवाए उस व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा। ऐसे व्यक्ति को समाज में खुला छोड़ना समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है। नीतीश जी तो हंस रहे हैं क्योंकि उनको मजा आ रहा है कि उनके एंटी पार्टी को जो है, मैंने उनके सहयोगी पार्टी के लोगों को तंग कर रहा है। लेकिन जरा गवर्नर साहब से पूछ लीजिए। बिल्कुल जी। महामहिम ने लिख कर दिया है, उनके सेक्रेटरी, ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने लिख कर सरकार को दिया है कि ये इनकी जिस तरह का काम कर रहे हैं वो अनुचित है, उनको नहीं करना चाहिए। जी, काफी कड़े लहजे का use बहुत कड़ा लहजा दिया है, उनको भी मैंने ये पत्र दिया है। अब सवाल है कि हम हैं चांसलर यूनिवर्सिटी के, बिना मेरे नॉलेज के हमारे वाइस चांसलर का आप तनख्वाह काट रहे हैं, उसको तरह तरह की प्रताड़ना दे रहे हैं। Who has given you this authority? If you want that there should be some improvement in the university, आप सलाह दे सकते हैं गवर्नर साहब को, और महामहिम उस सलाह को उचित मानेंगे तो उस तरह से एक्ट करेंगे। आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, कर सकते। अब इसमें भी यदि मनीष जी को, ये मुख्यमंत्री नीतीश जी को आनंद आ रहा है, तब तो उनकी मानसिक स्थिति का ही परिचायक है। उनको आनंद आ रहा है और लोगों से गांधी मैदान में ताली बजवा रहे हैं, तो ये तो बहुत प्रांत के लिए बहुत खराब है। अच्छा ये बताइए कि आपने भी कई खत निकाल दिए, कहाँ कहाँ आपका लेटर नहीं चला गया, किस किस को पत्र लिख दिया है? ऐसा है कि जब वो आदमी जी
सो कॉल्ड वकीली नोटिस, जो कि कुछ नहीं, किसी सब जिसको मिले उसको फाड़ देना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस की विधायिका को, बिल्कुल एमएलसी को, किसी को भेजता रहता है, जिसको पता नहीं है कि दे आर दी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसके अंडर में ही काम करता है। आईएएस का कोड ऑफ कंडक्ट है जी कि यदि कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उसके चैम्बर में घुसता है तो उस समय उसका अभिवादन करना है, और जब जाने लगता है तो उसको बाहर तक छोड़ना है। ये कोड ऑफ कंडक्ट है। मेरे भी परिवार में चीफ सेक्रेटरी तक रहे हुए हैं बिहार के, और कितने मित्र हमारे हैं जो आईएएस हैं। नेतरहाट विद्यालय से मैं पढ़ा हूँ, सिर्फ आईएएस की भरमार है पूरे इसमें, और कितने यहाँ तक कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर तक प्रत्युष सिन्हा हुए एज आईएएस। तो हमारे यहाँ तो कितने नम्र लोग, कितने अच्छे लोग, और वो लोग इतने ईमानदारी के साथ नम्रता पूर्वक उनको न कहने आता है जी नम्रता पूर्वक वो गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन इस आदमी में विनम्रता है ही नहीं, ये तो तमीज से बाहर। तो इसके लिए मैं इतना दुखी हुआ हूँ कि मैंने चीफ सेक्रेटरी बिहार, क्योंकि वही इसके आमिर सुबहानी जी, हाँ जी अभी तो अमित सुबहानी जी हैं, लेकिन चीफ सेक्रेटरी के जी को मैंने पत्र लिखा है, एप्लीकेशन दिया है, जी क्योंकि वही इसके अभी सुपीरियर हैं कि साहब सारी घटना को बताते हुए, इनके फ़ोन कॉल का ये देते हुए, हवाला देते हुए सब एनेक्सर किया है। इनके पुराने रिकॉर्ड्स जो हैं, डिफरेंट पदों पर अलग अलग रहते हुए, कैसे इन्होंने पत्रकार की पिटाई की गिरिडीह में, कैसे इन्होंने अपने चैवर में जब लघु सिंचाई विभाग में थे तो एक कॉन्ट्रैक्टर की पिटाई की डंटे से, और एफआईआर किया कि वो डंटा लेके आया था मारने। ऑफिस में ऐसे डंटा लेके ठेकेदार चल जाएगा, अब कोई नहीं रोकेगा, ये अपने डंटे से पीट के उसी को बेचारे को फंसा दिए। उस तरह की कई घटनाओं का उसमें वर्णन है। इनके डिप्टी कलेक्टर को जो गाली दी, बिहारियों को गाली दी, और बेचारा डिप्टी कलेक्टर का एसोसिएशन क्या करता, आफ्टर ऑल आईएएस लोगों के इसमें रहता है, चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस में बैठ के समझौता करवा के उल्टे उसी से माफ़ी मंगवा के काम ख़त्म कर दिया गया। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं वो लोग। लेकिन मैं तो भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ, मैं तो जो चाहूँगा करूँगा, क्योंकि ये मेरे ही पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं जो चला रहे हैं देश, चाहे चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, मेरे द्वारा चुने हुए। और ये जो लोग हैं ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं जो उनके अंडर में काम करते हैं, सो हमारे लिए करते हैं। फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल इज द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। और ऐसे में यदि हमको वो एक पब्लिक सर्वेंट बदतमीजी करता है तो मेरा अधिकार है कि इस पूरी घटना को इसके अंतिम ये तक निर्णय तक पहुंचाऊं। ये मोदी तक भी चली तो गई? हाँ, मैंने ये जो पत्र लिखा है और इनको कि आप इसकी इंक्वायरी करिए, इनके व्यवहार की, और इसमें यदि गिल्टी है तो उसकी उचित सजा दी जाए। और उसकी कॉपी मैंने चीफ मिनिस्टर को दी है, माननीय राज्यपाल महोदय को दी है, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दी है, और कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दी है। और एक चिट्ठी अलग से मैंने सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर श्रीवास्तव के यहाँ साहब के यहाँ भेजी है, क्योंकि वही होते हैं, सीवीसी इज द हेड ऑफ ऑल दीज एडमिनिस्ट्रेटिव पीपल। और एक पत्र मैंने ग्रीवांसेस पोर्टल जो प्रधानमंत्री का है उसमें दिया है। थोड़ी उसमें दिक्कत होती है, जब तक एकदम स्पेसिफिक नहीं रहा क्यों दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं, आपका पूरा परिचय पूरा ये लिया जाता है, और तब आपका क्या विषय है वो जाना जाता है, तब उस पोर्टल में एक्सेप्ट किया जाता है। तो मैंने जो ये दिया वो तुरंत एक्सेप्ट हुआ। अच्छा। और हमको कहा गया कि पीडीएफ में 2000 शब्दों का बना के दीजिए। मैंने 2000 शब्दों का बना के दिया पीडीएफ में, और आपको मैंने अभी दिखाया है कि वहाँ से आ गया हमको एक्नॉलेजमेंट मेल का रिप्लाई, और हमको एक नंबर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर, और उन्होंने कहा कि हम आगे कार्रवाई करेंगे।
फिर मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जी जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं पीएमओ में, वो भी पर्सनल वगैरह देखते हैं, जी 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 अच्छे हमारे जानकार भी हैं, उनको मैं अच्छी तरह से, हमारा परिचय है डॉक्टर के रूप में, तो मैंने उनको भी एक पर्सनली भेजा है भेज दिया है। कि इस व्यक्ति को देखिए, और वो लोग तो जानते ही होंगे इसका पुराना कारनामा सब, तो उनको भी भेज दिया है। ठीक है। चीफ मिनिस्टर के यहाँ से मुझे ऑलरेडी एक्नॉलेजमेंट आ गया कि हमने पत्र आपका चीफ सेक्रेटरी के यहाँ भेज दिया है। भेज दिया है जी। तो ये चक्र घूम रहा है। अब देखिए कहाँ से क्या आता है। अगले 10 दिनों तक मैं इंतजार करूंगा। ठीक है। इस बीच में मैंने थाने में एफआईआर किया है, बिल्कुल बिल्कुल। और एफआईआर जो किया है उसको भी रिसीव करके वहाँ के थानेदार ने मुझे उसकी कॉपी दे दी है। ठीक है उन्होंने सीडी भी ले लिया है बनवा के, जी। जो मैंने जो गालियाँ इन्होंने दी थी जिस फोन में, उसका सीडी बनवाया, कहा कि रिकॉर्ड में रखेंगे, उन्होंने ले लिया है। जी और अब मैं जी अगले 10 दिनों तक आप ही लोगों से मिलता जुलता रहूंगा। जी। यदि आप चाहिएगा कि अब क्या जी, हुआ कैसे हो, बताता रहूंगा। 10 दिनों तक इंतजार करूंगा। ठीक है। इस बीच में हमारे जो वकील हैं यहाँ जी पटना में, वरिष्ठ वकील लोग हैं, उनके संपर्क में मैं हूँ, और वो लोग भी सारे डॉक्यूमेंट को रेडी करवा रहे हैं, और जितनी चीज़ें हुई हैं अभी तक उसको कर रहे हैं। और ये सारे वरिष्ठ वकील लोग जी अपने यहाँ ऑफिस में डॉक्यूमेंट तैयार कराएंगे, और 10 दिन तक कोई कार्रवाई यदि नहीं हुई, जी क्योंकि 15 दिन का समय मैंने सरकार को दिया है, नहीं हुई तो एक when I will exhaust all my resources to get certain relief और जस्टिस हमको नहीं लेने के लिए, जस्टिस नहीं मिलेगा तो अंतिम तो कोर्ट है, अंतिम कोर्ट है। तो मैं फिर कोर्ट जाऊंगा। कोर्ट भी जाएंगे? कोर्ट भी नहीं, कोर्ट ही जाऊंगा यदि ये लोग नहीं उचित हमें न्याय देंगे। यदि उचित न्याय नहीं देंगे तो कोर्ट ही जाऊंगा। कोर्ट ही जाएंगे। कोर्ट पर मुझे भरोसा है। जी, जी। इस व्यक्ति को उतना भरोसा नहीं है, क्योंकि कई बार कोर्ट में ये जा चुका है। एक बार 1.5 लाख रुपया फाइन भी पटना हाई कोर्ट किया था, एक बार शायद 10 या 20 हजार रुपया फाइन किया जी, था। जी, जी। तो ये सब इसको फाइन वाइन होता रहता है, थेथर आदमी है। तो अब मैं तो जाऊंगा। आप कोर्ट जाएंगे? अब कोर्ट से मैं कहूंगा कि हुजूर यही है, जी। हमको ने एक वरिष्ठ नागरिक इस स्वतंत्र भारत का गुहार लगाएगा कि इस 75 साल के बुढ़े को 55 साल के अफसर ने जिस तरह की गालियां निकाली हैं, उसके लिए उसको उचित सजा दी जाए। उचित सजा। अच्छा, ये जो गालियों वाली बात है, मेरी वकील के पाठक के वकील से भी हुई। उन्होंने साफ साफ, हमने इंटरव्यू लिया था, उन्होंने साफ कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं है। यानी कि इस बात में कितनी सच्चाई है डॉक्टर साहब? अरे वो बेचारा बलि का बकरा बना हुआ है। जी। पाठक का जो वकील होगा वो कैसा बेचारा होगा, वो तो ऐसे ही डरा डुरा रहता होगा, कब डटा जाए कब न डटा जाए। तो इसलिए अब उसने डिनाई किया, वकील का काम कहा है। जानकारी नहीं है। हाँ, तो जानकारी नहीं है तो प्राप्त करें। अब तक तो उनको वीडियो रिकॉर्डिंग में, फोन रिकॉर्डिंग इतना वाइडली सर्कुलेट हुआ है कि उनको मिल ही गया होगा। तब उनसे बात करिएगा, और मुझे ये ना बताइए कि वो क्या कर रहे हैं, मुझसे ये पूछिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, बस। चलिए, तो एक आखिरी सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि अब आगे डॉक्टर साहब क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि इस व्यक्ति को अपनी गालियों की, देखिए हाल में एक डीएम ने हाँ। ट्रक वालों की हड़ताल या कोई हड़ताल थी, उसको गाली सुना दी थी, उसको सस्पेंड कर दिया नीतीश जी, यही नीतीश जी ने। और वो बेचारा ऑफिसर, एक गाली उसके मुंह से निकल गई, उसको सस्पेंड उन्होंने कर दिया है। तो जो उसको किया है, पहले तो सरकार को चाहिए इस व्यक्ति को सस्पेंड करे, सस्पेंड कर दें एकदम। पाठक को। और तो कौन, फिर तुम आकबक आ जाती हो के पाठक नहीं हो गए कि भगवान हो गए। के पाठक शुड बी सस्पेंडेड फर्स्ट, और उसके बाद इंक्वायरी बैठानी चाहिए सस्पेंड करके, और यही उचित है। इंक्वायरी बैठा के यदि वो गिल्टी है तो सरकार में जो कार्रवाई होती है वो अपना करे। चलिए,
तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं डॉक्टर अजय। देखिए हमने आपको शुरू में ही बताया है कि बिहार में इस वक्त अगर कुछ हॉट टॉपिक बना हुआ है तो वो है डॉक्टर अजय वर्सेस के पाठक का विवाद। अब देखना होगा कि आगे इस मसले पर क्या कुछ होता है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।